UP TGT Science and 10th level Physics and other competitive exam as PGT Physics के लिए टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। ठीक है, तो इसका हम कहेंगे वीडियोस नंबर फर्स्ट, क्योंकि काफ़ी वीडियोस हो सकती हैं, 2 वीडियो या 3 वीडियो। तो पहला पॉइंट यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं वीडियो नंबर फर्स्ट में। घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल, ठीक है, कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, मान लिया कोई पार्टिकल्स रखा हुआ है, कोई बॉडी है, इस पे कोई बल आरोपित किया जाता है, इसको कहेंगे हम आरोपित बल, यानी कि जो बल लगाया जाता है वो आरोपित बल। आरोपित बल के विपरीत दिशा में, आरोपित बल के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या होता है? आरोपित बल के विपरीत दिशा में या आरोपित बल की विपरीत दिशा में लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल गति का विरोध करता है। ठीक है, गति का विरोध करता है। कोई भी गति अगर हो रही होती है तो उसका विरोध करता है। मान लिया ये कोई पार्टिकल्स था, ये अभिलंब प्रतिक्रिया R, इसका द्रव्यमान m है, तो ये वेट हो जाएगा mc, यानी कि R इक्वल टू होगा mg। तो घर्षण बल गति का विरोध करता है। ये आरोपित बल इस पार्टिकल पे कोई किसी बल से इसे खींचा जाए या धकेला जाए, बल अगर इधर की ओर लग रहा है तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल, आभासी बल होता है जो प्रतीत नहीं होता है, लगता हुआ दिखाई नहीं देता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति का विरोध करता है, यानी कि जो गति हो रही है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वह उस गति का विरोध ही करता है। अब बात आता है कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल एक होगा स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है गतिक घर्षण बल। तो घर्षण बल 2 टाइप्स होंगे, स्थैतिक घर्षण बल एंड दूसरा हुआ गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल को Fs से डिनोट करते हैं, इसको Fk से डिनोट करते हैं। Fs स्थैतिक घर्षण बल एंड Fk होगा गतिक घर्षण बल। ठीक है, इसमें एक पॉइंट होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण जो होता है, सीमांत घर्षण बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, वो स्थैतिक घर्षण का ही एक मान है। जैसे कि स्थैतिक घर्षण कब कार्य करता है? कोई पार्टिकल रखा हुआ है, स्थिर अवस्था में रखा है, तो उस पर उसको यानी रोके रखा हुआ है, उस पार्टिकल को इधर उधर गति नहीं करने दे रहा है। रुकी हुई अवस्था में या स्थिति की अवस्था में जो बल पिंड पर आरोपित होता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। एक होता है गतिक घर्षण बल, यानी कि कोई आरोपित बल लगा और वो पिंड खिसका हुआ जा रहा है या चल रहा है, फिर भी उसकी गति की विपरीत दिशा में एक बल आरोपित हो रहा है, उस बल को हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण बल गतिक घर्षण बल से क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थैतिक घर्षण बल ने पार्टिकल को रोके हुआ है, यानी कि वो रुका हुआ है पार्टिकल। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि इस एक पॉइंट और आता है इसमें, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? इस पॉइंट पे हम विचार करते हैं। सीमांत घर्षण बल, ठीक है, कोई पार्टिकल स्थिति अवस्था में है तो उस पर लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। गति की अवस्था में है तो गति के विपरीत दिशा में जो बल आरोपित होता है वो गतिक घर्षण बल कहलाता है। परंतु सीमांत घर्षण बल वह होगा जब पार्टिकल स्थिति से चलना ही प्रारंभ करने वाला है, यानी कि स्थिति में था, चलना प्रारंभ करने वाला है, यानी करना शुरू नहीं किया, करने ही वाला है, तो उस अवस्था में जो घर्षण बल लगेगा उसे हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। यानी कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को
सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इस अवस्था में कोई पार्टिकल्स है या कोई कण है वो स्थिति से चलना प्रारंभ करने ही वाला है, यानी कि जो उसका स्थैतिक घर्षण बल था उसका मान भी अधिकतम है उस पॉइंट पे, यानी कि अधिकतम रहा होगा। तब जो आरोपित होने वाला बल है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ साइन हैं, किस तरह से कोई पार्टिकल्स अगर रखा हुआ है, ये कोई पार्टिकल्स है स्थिति की अवस्था में रखा हुआ है तो अभिलंब प्रतिक्रिया सपोज आर है, वेट इसका mg होगा और आरोपित बल F है। ठीक है, और सीमांत इसका जो स्थैतिक घर्षण बल Fs है, यह स्थैतिक घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल का मान अगर Fs है तो Fs इक्वल टू होगा μs इंटू आर, यानी कि जो भी घर्षण बल आरोपित होता है प्रोपोर्शनल टू आर, अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। इसको हम कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। ठीक है, तो घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। Fs समानुपाती आर, समानुपाती का साइन अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनली का तो Fs इक्वल टू μs इंटू आर, जहाँ पर μs का जो मान है स्थैतिक घर्षण गुणांक होगा, μs होगा स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, इसको हम स्थैतिक घर्षण गुणांक कहेंगे। इसी प्रकार गतिक घर्षण की अवस्था भी उसी प्रकार में रहेगी, और यहाँ पे जो Fs है, Fs का मान लेस देन टू μs है, आर के लिए हो सकता है। तो दो अवस्थाएं इसमें बन सकती हैं, एक तो सामान्य रूप में ये, और दूसरी Fs का मान छोटा होगा μs इंटू आर। Fs की दिशा सदैव F के विपरीत होती है। Fs ये है, ये F है, तो Fs की दिशा हमेशा, ये पॉइंट बन जाता है कि Fs की दिशा कहाँ होगी, दिशा आरोपित बल F के क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है, हमेशा जो भी घर्षण बल होता है उसकी दिशा हमेशा आरोपित बल के विपरीत होती है, यानी कि उसकी अपोजिट साइन में लगी होती है। ठीक है, ऐसे ही गतिक घर्षण की बात होती है। गतिक घर्षण के लिए इसमें भी F के समानुपाती आर एंड F के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, F के यहाँ पे होगा गतिक घर्षण बल, एंड म्यू के है गतिक घर्षण गुणांक। गतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से बन रहे हैं, यानी कि ये मेन पॉइंट्स हैं टॉपिक्स के, जो भी F के, और म्यू बराबर होता है tan थीटा, जिससे कि कोई कोण पर बल आरोपित हो रहा है, ये बल ये लगा है, एंगल थीटा है। ठीक है, और आरोपित बल ये अभिलंब प्रतिक्रिया आर, ये mg, एंड विपरीत दिशा में घर्षण बल Fk या Fs लगा है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू होगा यहाँ पे Fs अपॉन आर, Fs या Fk जो भी है, अगर ये Fs लगा है और अभिलंब प्रतिक्रिया आर है तो देखिएगा ये डायरेक्शन इधर है, तो Fs इधर की ओर शो कर रहा होगा Fs, और अभिलंब प्रतिक्रिया आर तो ये आर, यानी जो बल यहाँ पे लग रहा होगा उसके समांतर में भी वही बल काम कर रहा होगा। tan थीटा लंबवत आधार, यानी कि
टेन थीटा इक्वल टू एफ एस अपॉन आर होता है, कहीं को उल्टा हो गया, हाँ विपरीत दिशा में काम कर रहा है और बल इधर की ओर आरोपित होगा, तो म्यू बराबर होता है टेन थीटा। सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। म्यू एस इक्वल टू होगा टेन थीटा, म्यू बराबर टेन थीटा, और एफ बराबर होता है म्यू आर, म्यू एस इंटू आर, तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा ये म्यू एस का मान टेन थीटा इंटू आर, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा। तो ऐसे ही गतिक घर्षण के लिए, इसी प्रकार स्थितिक घर्षण के लिए दोनों ही अवस्था में बराबर होगा। तो एक पॉइंट इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन आ जाता है कि इस सीमांत घर्षण बल तथा स्थैतिक घर्षण बल में कौन बड़ा है। स्थैतिक घर्षण बल में किसका मान अधिकतम है। तो आंसर होगा इसका सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से अधिक होता है, यानी कि सीमांत घर्षण बल एक का ज़्यादा मान होता है। स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं।